नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार फिर मोदी और शाह को बड़ा झटका दिया। गुजरात लॉबी की तमाम कोशिशों के बावजूद, तिगड़मों के बावजूद, दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज आखिरकार केजरीवाल को जमानत दे दी और आज शाम तिहाड़ जेल से निकलते ही, या यूं कहें जेल के दरवाजे से निकलते ही सबसे पहला चैलेंज केजरीवाल ने मोदी और शाह को दिया, तानाशाही को दिया। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ। अब दोस्तों, केजरीवाल की इस रिहाई से, अनएक्सपेक्टेड बेल से इंडिया अलायंस, विपक्ष का मनोबल बढ़ा है, हौसला बढ़ा है और आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी, अखिलेश यादव, सब में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक जोश भर आया है। और इस रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, खासकर चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनका सबने कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक साहब ऐसे भी हैं सियासत के इस मेले में जो कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं, बेचैन दिखते हैं, बौखलाए दिखते हैं। मोदी जी के चाणक्य अमित शाह। अब सवाल इस बात का है कि रिहाई जो है वो केजरीवाल की हो रही है, वो जेल से बाहर आ रहे हैं और दिल की धड़कनें, या यूं कहें पेट में दर्द, अमित शाह के हो रहा है। अब दोस्तों, केजरीवाल की ये जो रिहाई है, अनएक्सपेक्टेड बेल जो है, जिसको लेकर बीजेपी में बड़ी बेचैनी है, इसका इम्पैक्ट बाकी बचे चुनाव में क्या होगा? जो चौथा फेज़ का चुनाव है, पांचवा फेज़, छठा फेज़, सातवां फेज़, ये जो बाकी चरण चुनाव के बचे, इस पर कितना इम्पैक्ट होगा केजरीवाल का? क्योंकि केजरीवाल सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में कैंपेन करने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ पंजाब नहीं जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। उनके पास एक बड़ा ब्लूप्रिंट है। सवाल इस बात का है कि केजरीवाल कितनी सीटों पर, और मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात नहीं कर रहा, कितनी सीटों पर केजरीवाल इम्पैक्ट करने जा रहे हैं, कितनी सीटों का फायदा इंडिया अलायंस का होगा, कितनी सीटों का नुकसान बीजेपी का होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो मैंने पहले सवाल किया था कि अमित शाह साहब चाणक्य इतना क्यों बौखलाए, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 2 पॉइंट, बहुत अहम 2 पॉइंट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अमित शाह चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेल का मामला गया है, अब उनका ये प्लान था, उनकी ये सोच थी या कोशिशें हो सकती, ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह चाहते थे कि 25 मई तक, जी हाँ 25 मई तक, 25 मई तक केजरीवाल जेल से बाहर ना आए। क्योंकि 25 मई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में भी वोटिंग है, हरियाणा में भी वोटिंग है। जी हाँ, 2 की स्टेट जहाँ केजरीवाल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, पंजाब के अलावा। पॉइंट नंबर 2, ये अलग बात है कि केजरीवाल, अगर उनकी बेल पहले हो जाती तो वो गुजरात भी जाते, लेकिन अभी इस स्टेज पे जो बेल हुई है, इस मोड़ पर जो बेल उनकी हुई है केजरीवाल की, उससे एक और इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र की 24 सीटें बची हैं जहां बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश की 54 सीटें अभी बची हैं, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें फेज में 54 सीट्स, 80 में से 54 सीट यूपी में बची हैं और तकरीबन 24 सीटें, आधी सीटें महाराष्ट्र में बची हुई। और ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आना और आते ही तानाशाहों को चैलेंज कर देना, अमित शाह दरअसल ये नहीं चाहते थे। इस मोड़ पर जमानत नहीं चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो नुकसान चाणक्य का या बीजेपी का हो रहा है या मोदी शाह का हो रहा है, वो हरियाणा और दिल्ली के मैदान में हो रहा है। अभी तक कह रहे थे कि दिल्ली में तकरीबन बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं एन वक्त पर, जिस तरह की रिपोर्ट्स और फीडबैक आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी की सीट, जी हाँ, भोजपुरी सिंगर और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, अमित शाह के सबसे खास, और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, इनकी सीटें भी फंस गई हैं केजरीवाल के आने से। ये मेरा असेसमेंट नहीं है,
ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। और हरियाणा में जहां सरकार बीजेपी की कहीं ना कहीं उसकी सांसें अटकी हुई हैं, वहां पर केजरीवाल अगर जाएंगे तो 10 में 10 सीटों का क्या हाल होगा। जहां सरकार हिली हुई है, सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है हरियाणा में, वहां की 10 सीटों का क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। जहां के रहने वाले केजरीवाल हैं, सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट्स दिल्ली के बाद उनके हरियाणा में। ये अलग बात है कि वो चुनाव नहीं जीते, पंजाब में जीते, हरियाणा में क्या होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, वहाँ भी केजरीवाल जाना चाहते हैं, जहाँ अभी से संजय सिंह बैटिंग कर रहे हैं। आज कन्नौज में भी संजय सिंह थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। तो ऑलरेडी वहाँ पर काम चल रहा है, जो ब्लूप्रिंट केजरीवाल ने बनाया। हालांकि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक मार करेंगे। अब ये जो सवाल है कितनी सीटों का नुकसान कर सकते हैं, इसका तफसील से मैं आगे एक्सपर्ट के साथ आपको जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, अगर संख्या की आप बात कर रहे हैं, 25 से 30 सीटों का नुकसान हो सकता है। क्यों होगा नुकसान 25 से 30 सीटों का मोदी को, ये मैं आगे तफसील से अशोक वानखड़े टाइगर के साथ बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, बीच चुनाव में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की रिहाई, या यूँ कह लें अरविंद केजरीवाल फैक्टर क्या अब गेम चेंजर है इंडिया अलायंस के लिए, विपक्ष के लिए। और नंबर एक सवाल कि अगर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर हैं, तो फिर ये मोदी शाह का कितना नुकसान करने जा रहे हैं, और कहां करने जा रहे हैं, और कितना करने जा रहे हैं, और इंडिया अलायंस को कितना फायदा देने जा रहे हैं। तो बीजेपी को कितना नुकसान करेंगे केजरीवाल, और विपक्ष का कितना लाभ करेंगे केजरीवाल। ये जो नफे नुकसान का पूरा आप अरिथमेटिक, मैं चाहता हूं इसको पूरी तरह से डिकोड करूं, क्योंकि चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मोदी की इस स्टेज पर, इस मोड़ पर 30 सीटें तो बहुत हो गई, अगर 15-20 सीटें भी किसी फैक्टर से घटती हैं, तो उनके स्कोर बोर्ड पे, मोदी के स्कोर बोर्ड पे उसका एक बड़ा असर होगा। चलते हैं सीधे अशोक वानखड़े टाइगर के पास, समझते हैं इस सवाल को, कितना इम्पैक्ट होने जा रहा है इस चुनाव में। टाइगर, जो सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा टाइगर सवाल ये आ रहा है कि गुजरात लॉबी, मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो दिल्ली की टीम है, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं उनके, और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो अमित शाह इतना प्रेशर में क्यों है? अमित शाह को क्या प्रेशर लग रहा है? अमित शाह को लग रहा है कि दिल्ली में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये जो 7 सीटें हैं, गड़बड़ हो गया है, दिल्ली में गड़बड़ हो गया है, डैमेज हैज बीन डन। ओहो, जो दिल्ली की सारी सीटें इनके पास थी, अब वो सीटें इनके पास नहीं होगी। नहीं, आप कह रहे हैं मनोज तिवारी भी हार रहे हैं, सुषमा स्वराज की लड़की भी पिट रही है। सुषमा स्वराज की लड़की जा रही है, मनोज तिवारी हालत बहुत गंभीर है। अरे साहब टाइगर, 7 सीटें 2014 में मोदी जी स्वीप कर गए, 2019 में मोदी जी ने स्वीप कर लिया, झाड़ू लगा दी। आप कह रहे हैं कि हालत खराब है मोदी जी की दिल्ली में। दिल्ली तो गढ़ है, दिल्ली से बड़ा तो कोई गढ़ ही नहीं है मोदी का लोकसभा में। आप वो सीख वाला झाड़ू उपयोग में लाके देखिए। सीख वाला झाड़ू साफ सफाई बहुत बढ़िया करता है, लेकिन नजरअंदाज कर दिया तो अपने हाथ में ही उसकी सीख घुस जाती है। इस बार ये झाड़ू ने उसी हाथ को जख्मी किया जो स्वीप कर रहा था, क्योंकि आपने मोदी जी ने सीख वाली झाड़ू पकड़ ली। आपने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आपने दिल्ली की जनता को ग्रांटेड लिया। आपने दिल्ली की जनता का अपमान किया। आपने एक इलेक्टेड सरकार की पूरे अधिकार छीन लिए एक कानून पास करके, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अधिकार दिया था। क्या कितना अपमानित किया। क्या दिल्ली की जनता का स्वाभिमान नहीं है? क्या दिल्ली की जनता को अधिकार नहीं है कि हम किसको चुनाव जितवा के दे? ये आप तय करोगे कि हम किसको नेता बने? ये आप तय करोगे कि हम किसको कॉर्पोरेशन में लाए? ये मोदी जी के कहने से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये क्या रूल है? ये क्या डेमोक्रेसी है, दादागिरी है, डिक्टेटरशिप है, अंडरवर्ल्ड की भाईगिरी है? क्या है दिल्ली में? किस अधिकार से उन्होंने कानून पास किया? उसके बाद बिल्कुल भी उसके बाद आप उनको जेल में डाल देते हैं और आप कहते हैं कि शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला के सामने शराब घोटाला बूंद है समुद्र में। आपने इससे ज्यादा बेईमानी से और इससे ज्यादा करप्ट वे से पैसा कमाया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। आपने हाका लगवाया है एजेंसियों से, पैसा वसूली का आपने एक्सटॉर्शन मनी लिया है। आपने लोगों के साथ जिंदगी के साथ खेलने वाली दवाई कंपनी से चंदा लेके उन्हें माफ किया है। फिर वो तो कुछ भी नहीं है।
इन्होंने जिस जो चेक लिया अपने अकाउंट में, आप उसको रिश्वत बोलते हो, तो पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम ही रिश्वत है। तो दिल्ली की जनता के सामने सारी बातें आ गई है। चोर कौन है, डकैत कौन है, पॉकेटमार कौन है। चलिए टाइगर मैंने टाइगर मान लिया, आपने पॉइंट वेल टेकन। आपका कहना है कि दिल्ली की 7 सीटें फंस गई है, चाहे मनोज तिवारी जितने बड़े भोजपुरी के सिंगर हों, जितने करीब अमित शाह के, उससे कुछ होने वाला नहीं। और बांसुरी स्वराज, चाहे वो सुषमा स्वराज की बेटी हो, सिंपैथी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली का मैदान पूरी तरह से, आप कह रहे हैं पहले ही वहां खेल हो चुका उस मैदान पर। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा में 10 सीटें, और 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में 2019 में गई, 2014 में मोदी जी की झोली में गई। अगर केजरीवाल हरियाणा जाते हैं, जहां उनकी पॉपुलैरिटी है, हरियाणा के ही रहने वाले हैं, क्या हरियाणा में केजरीवाल जाके अगर आक्रामक कैंपेन करते हैं तो हरियाणा की 10 सीटें क्या ये भी फंसी हुई है? हरियाणा का हाल दिल्ली जैसा होगा या और भी बदतर? हरियाणा का हाल बहुत बुरा है। मुख्यमंत्री भी गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि आपने हमारा दिल्ली का जाने का रास्ता रोका था ना। क्या बात कर रहे हैं टाइगर आप? आज तो पता नहीं, आज ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग दे रहे, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं घुस पा रहा वहां पर। अरे मैं बता रहा हूं आपको, अरे भाई दीपक भाई, मैं बता रहा हूं, विज जैसे सीनियर आदमी जिन्होंने अपनी जिंदगी दी भाजपा को, घर बैठे हैं। अनिल विज घर बैठे हैं। दूसरी बात, किसानों को दिल्ली का जाने का रास्ता जिस हरियाणा ने रोका, किसान कह रहा है कि तुम्हारा दिल्ली का रास्ता हम रोकेंगे, हम देखते हैं तुम कैसे दिल्ली जाते हो। किसान तो ताकत नहीं दिखाएगा, वो बटन दबा के इनको घर रोकेगा। ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है, बहुत लोग नाराज है। सरकारें पत्तों जैसे बदलते हैं, जब माने उस राज्य की कोई औकात नहीं रही। उसके बाद कांग्रेस का स्ट्रांग होना, सिंपैथी कांग्रेस को भी है, इतने दिनों से सत्ता से बाहर है। उसके बाद इनका जो कुनबा था, वो चौटाला अलग हो गए, वो अलग फ्रंट खोल के बैठे हैं। तो टाइगर बता तो दीजिए, टाइगर साहब बता तो दीजिए, फिर हरियाणा में क्या होने जा रहा है? क्या दिल्ली होने जा रहा है हरियाणा में? अरे हरियाणा में दिल्ली से भी वर्स्ट होने जा रहा है। ओहो, कोई 2-3 सीटें इज्जत बचाने के लिए मिल गई तो मिल गई। व्यापारी That means there is no factor, Modi factor in Haryana. Where is Modi factor? There is no Modi factor in entire India. Forget about Haryana. Where is Modi factor? जी, मोदी फैक्टर होता तो पाकिस्तान को लाना नहीं पड़ता बीच में। मोदी फैक्टर होता तो इतने झूठ पे झूठ नहीं बोलने पड़ते कि गले का मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा, पाकिस्तान खुश होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। अपने देश पे ध्यान दो जी। मोदी फैक्टर होता तो ये इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने गले में लेके बैठना नहीं चाहिए था। मोदी फैक्टर होता तो आज भी उद्धव संकट में आए तो मैं भाग के जाऊंगा करके रास्ता नहीं खोलते। मोदी फैक्टर होता तो आज शरद पवार को इनवाइट नहीं करते कि आप उधर क्यों जा रहे हैं, आप हमारे पार्टी में आइए। क्या मोदी फैक्टर? जी। मोदी फैक्टर होता तो गन पॉइंट पे लोगों को चुनाव से विड्रॉल नहीं करवाते, सूरत नहीं होता, इंदौर नहीं होता। जी, मोदी फैक्टर ही नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी चिंता है। जी टाइगर, आपको लगता है कि ऐसे वक्त पे जब मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, राघव चड्ढा एक प्रोमिनेंट लीडर वो जो है लंदन में है, कहीं इलाज करा रहे हैं, केजरीवाल की जो पत्नी है बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी क्योंकि मूलतः नौकरी छोड़ने के बाद वो घर में ही बैठी रही। केजरीवाल के आने से आपको लगता है कि मोदी का जो माइंड है, मोदी का जो जहन है, माइंड है, क्या इस माइंडसेट को केजरीवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, क्या मोदी के माइंड को सबसे बेहतर अरविंद केजरीवाल IIATN इंजीनियर समझता है? मोदी जी को अमित शाह भी जितने नहीं समझते, उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल समझते। अरे बिग स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट। यदि अमित शाह मोदी जी को समझ लेते अच्छी तरह से, तो अमित शाह के लोग जो हाशिए पे है गुजरात की राजनीति में, वो नहीं होता। और यदि मोदी जी अमित शाह को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते,
तो आज वो अपने आप को अकेले नहीं समझते। ये वस्तु स्थिति है, हवाबाजी नहीं है, ये फैक्ट है। जी। यदि मोदी फैक्टर होता तो अपने प्रिय अडानी और अंबानी के पास ब्लैक मनी है और वो कांग्रेस को देते, ऐसा बोलते भी नहीं मोदी जी। जी। टाइगर, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? आपको लगता है कि केजरीवाल जो बाकी बचे दिन हैं अगर उसमें मेहनत करते हैं और खुलकर बैटिंग करते हैं, चौके छक्के मारते हैं जो उनकी आदत है, आपको लगता है पंजाब, दिल्ली, हरियाना, केजरीवाल धोनी, वो धोनी है? सिंगल रन ले ही नहीं, वो सिंगल रन ले ही नहीं सकते, मजबूर है। वो छक्के चौके मारेंगे और दबा के मारेंगे। बहुत नेट प्रैक्टिस की है उन्होंने तिहाड़ के जेल में। जी। अब बाहर आके, और यहाँ पे सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब छोड़ के भी हिमाचल है, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बंगाल भी, बंगाल भी जाए, बंगाल भी जाएंगे। जी जी। आपको क्या लगता है ये एक गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए? यस, इंडिया के लिए तो अभी प्रधानमंत्री जी का हर भाषण गेम चेंजर है। इंडिया के लिए तो अभी अरविंद केजरीवाल जैसे स्टार प्रचारक का खुल के निकलना ये गेम चेंजर होगा। जी। कई गेम चेंजर्स हो रहे हैं, हर राज्य से गेम चेंजर आ रहा है। टाइगर, एक सवाल और पूछने, जब अब केजरीवाल बाहर आ गए, आप कह रहे हैं कि गेम चेंजर है, ये आदमी बाजी पलट सकता है, मान लिया चलिए बाजी पलट सकता है, और आप कह रहे हैं कि साहब मोदी और अमित शाह की हवाइयां उड़ी हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ पंजाब, केजरीवाल मार करेगा, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, उत्तर प्रदेश भी जाएगा। अब ये एक चीज बता दीजिए, क्योंकि लास्ट सवाल है जी। केजरीवाल जब राज्य मुख्यमंत्री है, लगातार वो टेन्योर मुख्यमंत्री रहे, आपने देखा होगा हर राज्य के रीजनल लैंग्वेज में दिल्ली की सरकार के विज्ञापन चलते थे। सही कह रहे हैं। केजरीवाल, मराठी में लोग बोलते थे कि केजरीवाल, गांव में लोग बोलते थे कि दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल बहुत बढ़िया बनाए। पहले आप कहे गए गांव में, बोले नहीं वो टीवी में बहुत विज्ञापन आता है, वो बताते हैं कैसा किया। तो केजरीवाल नेशनल फुटप्रिंट, एक ब्रांड नेशनल फुटप्रिंट है उनका। अब जब वो जेल से जाएंगे छूट के, और वो तो ऐसा शहादत बताएंगे कि देखो देखो मुझे जेल किया था। मेरा टाइगर, मेरा सवाल है, और मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बोल्ड आपसे जवाब चाहता हूं। मान लीजिए आज मोदी 260 पर हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं, बीजेपी के भीतर से खबरें आ रही हैं कि मोदी का रथ फंस रहा है, बिहार में फंस रहा है, महाराष्ट्र में फंस रहा है, यूपी में फंस रहा है। आज तो राहुल गांधी ने कह भी दिया कन्नौज में कि नोट कर लो, प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं बनने वाले, 4 जून को ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो जो फीडबैक बीजेपी का आ रहा है, मैं ऑल्टरनेट मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, 260 265 के आसपास बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो इस वक्त मोदी को असेस कर रहा है। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें फेस में वो लीड लें किसी तरह से, सो दैट 272 के ऊपर जाए। 260 पे अगर मोदी खड़े मान लीजिए, और केजरीवाल का बाहर निकलना, इंडिया में एक सिनर्जी पैदा करना, कि 260 फिर कहां जाएगा 4 जून को? 230 पे केजरीवाल 30 सीट खाने का औकात रखते हैं। 30 सीट केजरीवाल खा जाएंगे? आप कह रहे हैं कि 230 पर अगर मोदी जा रहे हैं, 200 नहीं, टाइगर सवाल यहां से शुरू हुआ है, 230 पर अगर मोदी आते हैं, टाइगर फाइनल क्वेश्चन, 230, आप कह रहे हैं केजरीवाल फैक्टर 30 सीट नीचे ला सकता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर अगला वीडियो बनाऊंगा आपके साथ कि 30 सीटें कहां कहां की हैं। मैं सिर्फ एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने दोस्तों की तरफ से, 230 पर अगर मोदी जाते हैं तो क्या फिर मोदी की सरकार बनेगी, या फिर इंडिया अलायंस के लिए दरवाजा खुल गया? एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार नहीं बनेगी। समझा नहीं सर आप क्लियर बोलिए। क्लियर मैं यही कहता हूं, रथ का पहिया फंस गया है, अब कर्ण की मृत्यु अटल है। जी।
मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर। नया सेनापति अपॉइंट करना जरूरी है। फिर 230 चाहे, और अगर ये 230 के भी नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है एनडीए की सरकार नहीं आएगी। ये 200 तक भी पहुंच गए तो फिर पर इंडिया गठबंधन प्रयास करेगा। लेकिन मैं आज भी बताता हूँ, इंडिया गठबंधन, सबसे पहले इंडिया गठबंधन एक देश में साफ सुथरी सरकार चाहता है, संविधान से हिसाब से चलने वाली सरकार चाहता है, गरीबों की भला करने वाली सरकार चाहता है, जी, जन की बात सुनने वाली सरकार चाहिए, मन की बात करने वाली सरकार नहीं चाहिए। तानाशाही जो प्रवृत्ति है उससे देश को मुक्ति दिलाने की बात मैं इंडिया के कई गठबंधन के बड़े नेताओं से कह रहा हूं। मैंने बोला प्रधानमंत्री, बोले किसको चाहिए प्रधानमंत्री? बीजेपी भी सत्ता में आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अटल जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। कोई अटल जी जैसा नेतृत्व उभरे तो क्या क्या हो सकता है। सरकारें आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। 4 जून के बाद टाइगर का कहना है। टाइगर ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल फैक्टर, ये जो के फैक्टर है, के फैक्टर, ये 30 सीटें मोदी के स्कोरबोर्ड में कम करने की हैसियत रखता है। तीसरी बड़ी बात कही कि मोदी और शाह की हवाइयां उड़ी हैं कि अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र में बची सीटों पर क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल एक स्क्रिप्ट लेके आए हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो कैंपेन पे निकलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज इंडिया लगता है, ये टाइगर का कहना है। और टाइगर ये भी कह रहे हैं कि सबसे बुरी स्थिति हरियाणा में हो सकती है, वो हरियाणा जहां मोदी की कर्म भूमि, जिसे मोदी कर्म भूमि कहते हैं, कि साहब यहां पर हमने मनोहर लाल खट्टर के साथ यहां पर खून पसीना एक किया हरियाणा में, वो हरियाणा मोदी का फंस गया, ये टाइगर कह रहे हैं। टाइगर, आप आए और जिस तरह से बेबाकी से आपने चीजें रखी, और ये जो के फैक्टर आपने बताया, के फैक्टर इज इक्वल टू 30 सीट, यानी केजरीवाल 30 सीट का नुकसान मोदी जी के लिए करने जा रहे हैं। 260 से 230 ला सकते हैं, 250 पे मोदी हैं तो 220 पे आ सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि जब केजरीवाल कैंपेन स्टार्ट करते हैं, हम फिर एक बार केजरीवाल पर बात करेंगे, दोस्तों से मैं कहना चाहूँ, और असेस करेंगे कि फील्ड में, ग्राउंड पे ये जो घायल शेर पिंजड़े के बाहर आया है, इसका असर क्या है, इसका असर क्या होता है सियासत पे अगले आने वाले 15 दिनों में। टाइगर, आप आए इस प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों की तरफ से मैं फिर से आपको सैल्यूट करता हूं कि आप आते हैं और इतना आपका मसरूफ आपका शेड्यूल है, उसके बाद भी आप समय देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।